जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। संजय में सर, अंतर दिया थे विपिन जी। संजय राधे सर राधे। एकदम से कब गायब हो गए? राधे राधे सर, राधे राधे। संजय सर तो बोलते बोलते एकदम से गायब हो गए। मैं तो उनको सुन ही रहा था। खैर, सभी लोगों हम्म, को भाई बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब आप लोग यहाँ पे आते हैं उसके लिए। और योगेश सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने बड़े मंच पे हमको इनवाइट किया। और मंच तो वास्तविकता में बहुत बड़ा बन चुका है, क्योंकि मैं देख रहा था कि हमारे जो आ, हम लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन जो लोग नए भी आते हैं, अभी जैसे सर ने उदाहरण दिया कि इस गंगा में बह जाइए, बंगाल की खाड़ी में मिल जाएंगे, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में कार्तिक ऑफिशियल जी हैं, नंद किशोर जी इतना अच्छा बोल के गए। तो अब एक चीज की चिंता खत्म हो गई कि हमारे हमको लीडर कहीं से लाना पड़ेगा, किसी को कुछ बताना पड़ेगा। इतने सारे लीडर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं इस मंच पे, जिनकी तारीफ करना। और सवाल का तो जैसे अभी एक लोगों ने बोला कि मेरे कुछ सवाल हैं, तो जब उन्होंने बोला कि मेरे 4-5 सवाल हैं, तब मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा 4-5 सवाल, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 4-5 सवाल वाला तो कोई आ ही नहीं रहा है। सब एक आधा सवाल लेके आ रहे हैं, वो भी कोई नया है कोई पुराना। तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन चलिए। उन्होंने भी सवाल किया, अच्छी बात है कि कम से कम हिम्मत करके आप लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे खराब वो लगता है कि जब आपको बुलाया जाता है और आप लोग आते नहीं हैं। पहले हैंड रेज कर देते हैं, फिर हम लोग यहाँ से बुलाते हैं। तो कम से कम वाणी का या बुलाने का सम्मान करना चाहिए। आप कुछ नहीं बोल सकते तो यस सर कह के आप जा सकते हैं, हाँ सर मैं हूँ, लेकिन मैंने ऐसे हैंड रेज कर दिया था। कुछ ना कुछ बोलो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी मंच अपना इतना बड़ा बन चुका है कि मैं अभी देख रहा था कि जो भी नोटिफिकेशन या जो भी यहाँ से मैसेज पास होता है, वही सारे मंच पे बाद में सर्कुलेट होता है। और कई लोग उस मैसेज को देख के मीटिंग को अपने जो है वो रन कर लेते हैं, चला लेते हैं, उस पर बात करते रहते हैं। तो मंच तो बहुत बड़ा बन चुका है, जैसे संजय सर अभी कह रहे थे कि इसी मंच पे इतना आपको मिल जाता है कि किसी दूसरे मंच पे जाने की जरूरत ही नहीं है। बस शब्दों का हेर फेर होता है, और शब्दों के हेर फेर से। और हम लोगों में एक खास बात है कि जो एजेंडा लेके हम पहले दिन से चले थे, ट्रेजर के लिए, ट्यूसडे के लिए, वही लेकर आज तक चल रहे हैं। और एक बार भी हम लोगों ने पलटी नहीं मारी है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो गया। और जो बात कहते हैं वो पहले क्लियर कर देते हैं कि देखो यहाँ पे ऐसा होगा, वहां पे ऐसा होगा। जहां पे डाउट होता है वहां भी पहले ही बोल देते हैं भाई यहाँ पे डाउट है, हमारा क्लियर नहीं, हम नहीं क्लियर करेंगे। तो हर बात क्लियर करके चलते हैं। तो मार्केट में खैर आप लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जहां से आपको जानकारी मिले। अब बात करते हैं ट्यूफ्टी की। तो आज एक बहुत अच्छा मैसेज पास आउट हुआ था, उसको मैंने देखा था। और हालांकि ये बात मैं पहले भी बोल चुका था, उसमें कंपैरिजन किया गया था कुछ टोकन के साथ में। जो टोकन मार्केट के हॉट ब्रांड हैं, लाइक शिबा इनू हो गया, डॉजी हो गया, पेपे हो गया, इनके नाम आपने सुने होंगे। ये इस समय सबसे हॉट, मतलब कहा जाए हॉट हॉट टोकन है। अब इन टोकन की जब उन्होंने होल्डिंग दिखाई थी, तो शिबा इनू जो था उसकी 15 लाख होल्डिंग थी। 15 लाख होल्डिंग, और इसकी 46,000 ऐसे वो सॉरी 4 लाख समथिंग के करीब एक होल्डिंग थी जो पेपे की थी। आप सोचिए, पेपे इतना हॉट इस समय है कि उसका नाम हर बच्चे बच्चे को पता है। उसके बाद उसकी होल्डिंग देखिए। और अभी अपना तो जो अमूल्य सर कहते हैं बच्चा है, और बच्चे की होल्डिंग देखिए, 12-13 लाख की होल्डिंग लेके चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम पे। सोच के देखिए कि इसका क्या हाल होगा जिस समय ये ब्लॉकचेन के साथ, ब्लॉकचेन भी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसको भी छोड़ दीजिए। अगर ब्लॉकचेन पे आएगा तब तो कोई काउंटिंग, मतलब उसका कोई हिसाब ही नहीं है। आपने देखा होगा, चाहे आप देख लीजिए, बीएनबी की देख लीजिए या बिटकॉइन की देख लीजिए, तो आपको हिसाब ही नहीं होगा। लेकिन अभी आप उसको सोचिए, एक्सचेंज पे जब लिस्टिंग होगा तब क्या होगा। एक्सचेंज पे लिस्ट होते ही ये कम्युनिटी कहाँ जाएगी? जो कॉइन खड़ा ही 12-13 लाख लोगों के बेस पे है, जिस कॉइन ने अपनी लॉन्चिंग, यानी जिस कॉइन ने अपने मार्केट में कदम जमाए हैं, वो 12-13 लाख लोगों के साथ जमाए हैं। आप सोच सकते हैं कि उसकी जब जो सेक्स पे, यानी जो हमारा सेंट्रल जो सेंट्रलाइज जो भी एक्सचेंजेस हैं, सॉरी जो एक्सचेंजेस हैं हमारे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डेक्स हैं, सेक्स हैं, अगर उन पे जब ये जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा। और देखिए, एक ही मैसेज हम लोगों ने सर्कुलेट किया था कि 17 एक्सचेंजों पे या डेक्स पे जो भी हैं, उस पे वो लिस्टिंग चल रही है। मतलब चल क्या रही है, वो अमूल्य सर ने भी आपको दिखाया था। मैसेज हमारी कम्युनिटी से ही निकल के आया था, लेकिन वो भी आपको शो किया था वहां पर। और वहां पे भी आपने देखा था कि इतने सारे एक्सचेंजेस पे। और आपको एक चीज और बता दें, ट्यूफ्टी ने अपनी जगह बना ली है मार्केट के अंदर। तो जो शक आपके अंदर दिमाग में आता ना कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बीच में र्यूमर फैलाए थे कि हम ट्रेजर एनएफटी के साथ में, ट्यूफ्टी के साथ में नहीं है। तो वो एक तरीके का एक मजाकिया बात साबित हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब जो अगर ये बात कोई बोलता है कि ट्यूफ्टी के साथ नहीं है, ट्रेजर एनएफटी के साथ में है, तो ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि इसमें इसको आप हंसी हंसी मजाक में ले सकते हैं। क्योंकि ट्यूफ्टी ने अपनी जगह जो बना ली है, अब वो जाने वाला सिस्टम तो ट्यूफ्टी के साथ खत्म हो चुका है। कि पहले मुझे भी लगता था, सबको लगता था कि मार्केट में आएगा कि नहीं आएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब वो हॉट कॉइन्स में
अभी तो नहीं, लेकिन हॉट सेलिंग हॉट बाइंग में आ ही जाएगा। लेकिन अभी हॉट कॉइन में उसका नाम है कि हाँ वो अभी मार्केट का एक लेटेस्ट कॉइन है जो मार्केट में जगह बना रहा है, तो अब उसके जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो पक्का हो गया कि नहीं जाएगा। अब आपका फेथ कहाँ से जनरेट होगा, उसके लिए कंपनी ने कहा कि हम विड्रॉल दे देंगे। जैसा अभी सबने बताया था कि हम लोग बहुत जल्दी उस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि विड्रॉल कैसे दिया जाएगा। उस विड्रॉल में भी उन्होंने आपको बोला है कि हम एनएफटीज एंड एसेट्स आपके जो हैं वो विड्रॉल में देंगे। अपने लिए तो एनएफटी भी अपना एसेट्स ही है, लेकिन उन्होंने दो शब्द इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि हम लोग दो ही चीजों पे काम कर रहे हैं, एनएफटी पे काम कर और एनएफटी से जो कमाते हैं वो हमारा एसेट्स है, लाइक यूएसडीटी। तो हम दोनों पे काम कर रहे हैं, उन्होंने दोनों की बातें उसमें लिखी, और ट्यूफ्टी जो भी एसेट्स है। तो उन्होंने उसके लिए एसेट्स बोल दिया, अपने लिए तो एनएफटी भी एसेट्स है और जो उनकी नजर में एसेट्स हैं वो भी हमारे एसेट्स हैं। तो उनको रिलीज करने के लिए बोला हुआ है। अब वो फेज कैसा होगा कंपनी की एक खास बात रही है, कंपनी ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो उनके साथ में लगा रहा, पर्टिकुलर हर चीज को अपने बनने को पूरा कर रहा है, तो फेज में ऐसा, जैसे अभी मैं एक लोगों से बात कर रहा हूँ, उनका अजय सिंह देवघर वाले थे, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा, सर वो कुछ भी तो पक्के पे बैठे हैं, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो इसलिए ऐसा बोल रहे थे कि उनके पास यूटी पर्याप्त, यूटी पर्याप्त था, और बाहर जो मैटर था वो भी पर्याप्त था, और जो उनकी होल्ड वाली एनएफटी थी वो भी पर्याप्त था। यानी कि अगर वो किसी भी कंडीशन पे कंपनी अगर उनको देने की कोशिश करेगी तो उनके पास में सब कुछ अवेलेबल है। और बहुत सारी आईडी ऐसी हैं जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने मान लिया था कि जैसे कि सब कंपनियां चली जाती हैं उसी तरीके से ये कंपनी चली गई है। वो लोग आज कई उन आईडीज से पीछे हैं जो आईडीज हमारी दो या तीन लेवल पे थी। उन आईडीज से मेरी मेरी टीम में वो चार चार पांच पांच लेवल पे थे, लेकिन उनकी आईडी का जो फंड है वो दो और तीन वाली आईडी से कम है, और आज वो पछता रहे हैं, कह रहे यार मेरा तो फंड कम हो गया। तो ये सब देखा जाएगा। आप लोगों को ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 1 नवंबर का उन्होंने टाइम दिया है, और हम लोग लगभग 26-27 नवंबर के आसपास में हैं, सॉरी 26-27 अक्टूबर के आसपास में है। तो 1-2 दिनों में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि बाहर के नोटिफिकेशन पे जो भी मैसेज आ रहे हैं, जब तक कि वो, जब कंपनी ने साफ साफ बोल दिया है कि जब तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पे नहीं आएंगे तब तक हमको नहीं, आप लोग बिल्कुल बहकावे में ना आए। कोई कितना बड़ा भी लीडर हो कुछ भी बोले आप मत मानिएगा। तो आप वहीं पे स्टैंड कीजिए, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, जैसे संजय सर बोल रहे थे 3-4 दिनों में, 1-2 दिनों में बल्कि हो सकता है मिल जाए आपको। और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर है जिसने अपनी आईडी ओपन ना की हो, तो प्लीज वो अपनी आईडी ओपन करे और उसमें मैक्सिमम जो वो कर सकता है वो उसको करे। कम से कम एक्टिव आईडी में शो होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सालों से बंद है और अभी उसने अपना क्योंकि जो आईडी बंद रही थी उन पे उनका टोकन भी रिसीव होने का आइकन आता है। तो ऐसा ना हो कि उसी आइकन पे पड़े हुए हैं। तो जिनकी आईडी बंद हो कृपया वो अपनी आईडी को चला लें, जो भी थोड़ा बहुत उसमें कर सकते हैं, चाहे वो अर्न लगा सकते हैं, जो भी उनके बस का हो, जो उस आईडी के द्वारा संभव हो वो अपना कर लें, जिससे कि एक्टिव आईडी में कम से कम तो दिखे ना वो। मालूम पड़ा कंपनी ने फेज तैयार कर दिया और बोल दिया कि हम, अब मालूम पड़ा डीएक्टिवेट आईडी है, उसमें पड़ी हुई है 5 लाख, और 5 लाख डीएक्टिवेट आईडी को देने को बोल दिया। अब जब उसमें कुछ है ही नहीं तो वो लेंगे कहाँ से? तो ऐसा भी नहीं होगा। तो कंपनी देने के लिए आ रही है, आप लोग तैयार रहिए। अभी ऐसा कुछ खास है नहीं, अमूल्य सर ने देखिए कुछ छोड़ा तो है नहीं बताने के लिए। अब ये बात है कि आप समझते कहाँ पर से और हम लोग उन्हीं बातों को रिपीट कर देते हैं। तो मेरा आज ऐसा कोई संदेश नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, बस इतना कहना है कि अगर आईटी कोई बंद पड़ी है तो उसको डेली खोलिए, डेली एक्टिवेट कीजिए, जो उसमें मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो कीजिए। क्योंकि जिन्होंने जो एक्टिव है, जिनके पास में पॉइंट्स भी तैयार हैं, जिनके पास में फंड भी सारा है, तो उनको कोई डरने की बात नहीं है। उस फेज में कंपनी की लगभग सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं वो लोग, और अपनी आईडी को डेली एक्टिव भी किए हुए हैं, तो उनको तो वो डर ही नहीं है कि हम उस फेज में आएंगे या नहीं आएंगे। बाकी छोटी आईडी वाले जो हैं, जिन्होंने जो एक्टिव नहीं है, उनको ये डर ना लगे कि कंपनी फंड नहीं देगी, क्योंकि कंपनी फंड देने आई है। बस ये हो सकता है कि उसके उनके फेज में आप पहले ना उतरे, बाद में उतरे खड़े, मिलेगा तो आपको भी। तो इसीलिए सब लोग अच्छे से रहिए, बड़ा अच्छा मंच चल रहा है और किसी मंच पे जाने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे मुझे लगता है। बाकी आप स्वतंत्र है, आप किसी मंच पे भी जा सकते हैं और मंच के जवाब भी हमारे पास में रहते हैं। लेकिन अब हम सोचने लगे कि क्या जवाब दिए जाए, क्या कहा जाए, क्योंकि हम तो जो कहते हैं उसी बात पे रहते हैं और वो लोग बाद में आके 10 दिन बाद 12 दिन बाद अपनी बातों से पलट जाते हैं। तो कोई जब कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम क्या कहेंगे। बस अब इतना ही कहेंगे कि आगे आगे देखिए, जो सब होगा उसके अनुसार ही वो बोलेंगे। और एक बात पक्की है कि जो हम पहले दिन से बोलते आए हैं वो आखिरी दिन जरूर बोलेंगे। ये बात पक्की है कि हम जो पहले दिन से बोलते चले आए हैं वो आखिरी दिनों में बोलेंगे, और धीरे धीरे
वो इस पे भी आ जाएंगे कि ट्यूसडे एक खरा सोना था। और मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि अगर ट्यूसडे खराब था तो स्टेक मत लगाइए, क्योंकि उससे आपको ट्यूसडे मिल रहा है। अर्न मत लगाइए, क्योंकि उससे आपको ट्यूसडे मिल रहा है। और कल को अगर भगवान की दुआ से विड्रॉल ट्यूसडे में देने लगा तो बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि ट्यूसडे तो कूड़ा है, और कूड़े को कौन लेना चाहता, ना हम ना आप। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्यूसडे बहुत खराब है, ट्यूसडे बहुत बेकार है, उन लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो लोग स्टेक अर्न के द्वारा ट्यूसडे ना कमाएं, क्योंकि कूड़े को कमाने से कोई फायदा नहीं होता। जहां उनको गोल्ड मिल रहा है वहां गोल्ड लें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अपने सभी साथियों का, मैं नहीं आ पा रहा था कुछ कारणों से, अब लगभग रेगुलर रहूंगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी संजय भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और योगेश भैया आप जो मन संभाले वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है। सौरभ भैया, हमारे समीर सिन्हा जी, हरजीत सिन्हा जी, रश्मिता दीदी जी, और हमारे अमूल्य साहू जी, हमारे पांडे भाई साहब, हमारे जय जिनेन्द्र भाई साहब, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, और ये साथ अब जीवन भर का है आप लोगों के साथ में, और जीवन भर चलेगा। बशर्ते आप लोग कभी ये ना हो हतोत्साहित होके उल्टा सीधा ना बोले, क्योंकि शब्द बहुत मायने रखते हैं, और शब्द की गरिमा होती है। देखिए, शब्द जब ओ को माँ के साथ मिला देते हैं वो ओम बन जाता है, और इन्हीं शब्दों को अलग से मिला दो तो वो दूसरा शब्द बन जाता है। एक शब्द की गरिमा और एक शब्द की गरिमा नहीं है। तो कितना भी आपका आपत्ति विपत्ति काल आ जाए, अपनी शब्दों की गरिमा मत छोड़िए। मैं नहीं कहता, मैं भी बहुत सारी बातें कहता हूँ, लेकिन शब्दों का अच्छा चयन करता हूँ, अच्छी गरिमा के साथ में बात बोलता हूँ, सबको मजा भी आता है, हंसते भी रहते हैं, और अपनी बात भी बोल देते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग हौसला बनाए रखिए और साथ में रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।